तो स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 24 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि हमारा कल के डेटा के बेस पे क्या व्यू था। दोस्तों, कल के डेटा के बेस पे हम लोगों का व्यू ये था कि एफ आईज ने अभी तक अपनी पुट्स नहीं छोड़ी हैं और लगातार प्रोज भी शॉर्ट्स बना रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर खुलती है तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेंगे, और अगर वर्ल्ड मार्केट नीचे की तरफ रहती है तो हम नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड मार्केट जो थे वो नीचे की तरफ थे, तो हमारी मार्केट भी गैप डाउन खुली और उसके बाद फिर नीचे का ही डायरेक्शन हमारे को मार्केट ने दिया थ्रू आउट द डे। और एज पर आर स्ट्रेटेजी हम लोग ट्रेल करते हैं हमेशा, सो वी डिड द सेम। आई होप एवरी वन बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ऑल्दो इन लोग का डेटा कुछ बुलिश भी था, बट कोई रिवर्सल का सीन दिखता हुआ लगा नहीं थ्रू आउट द डे। जो भी छोटे मोटे पुल बैक्स आए वो सारे सेल आउट होते चले गए। सो आई होप ओवरऑल आप लोग को बेनिफिट मिला होगा मेरे व्यू से। चलिए आज का डेटा देखते हैं। देखिए, रिटेलर ओनली 1,40,000 इंडेक्स कॉल्स बाय करके गए हैं आज, और 64,000 पुट भी सेल करके गए हैं। डीआईएस ने अपने शॉर्ट्स कवर किए। हम इतने दिन से देख रहे थे कि डीआईएस कुछ नहीं कर रहे, दे सिट पैसिवली, लेकिन जब टाइम आता है तो थोड़ा थोड़ा करके वो बुक करते हुए चलते हैं। एफ आईज को देखिए, एफ आईज को क्या हो गया आज, जब ताबड़तोड़ सेलिंग करी है एफ आईज ने आज। टोटल प्रोज ने अपने शॉर्ट्स काफ़ी हद तक कवर करे, लेकिन ये बेच के गए हैं कॉल और खरीद के गए हैं पुट। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। कल एक्सपायरी है 32, 36, 31, तो अभी भी रिटेलर हिम्मत बना के बैठा हुआ है। कुछ आज रिटेलर एक्चुअली शॉर्ट सेल करके गए हैं। देखिए अब ये चेक करते हैं हम, डीआईएस का डेटा देखते हैं। देखिए इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। ये दो लॉट जिन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं उनके बारे में जांच जारी है। करमचंद जी इसके बारे में पता कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको पता लगेगा डेफिनेटली बताया जाएगा। एफ आईज को देखिए तो देखिए इन्होंने 38,000 और आज फिर 22,000। आज मोस्टली ये शॉर्ट ऐड करके गए हैं। मोर देन क्लोजिंग लॉन्ग इन्होंने आज शॉर्ट ऐड किया है, ये ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। अब 22,000 रह गए हैं इनके लॉन्ग्स। प्रोज को देखिए, इन्होंने अपने शॉर्ट क्लोज किए, अच्छा प्रॉफिट मिला, उनका बुक करो। चलो उस चक्कर में इनकी बाइंग हुई, अदरवाइज ये कोई मीनिंगफुल बाइंग नहीं है। इनके नेट शॉर्ट अभी भी सिस्टम में खड़े हुए हैं। तो इंडेक्स कॉल की देखते हैं दोस्तों। इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है, तो आउट ऑफ नो वेयर रिटेलर जो है वो कल तक जो बियरिश ट्रेड ले रहा था यहाँ पे, आज बुलिश ट्रेड लेके गया है। काफ़ी अच्छी खासी बाइंग करी है और उसको ही सेलिंग में कन्वर्ट किया है प्रोज ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ आई आज थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं। ये अपनी इंडेक्स कॉल को भी नहीं छोड़ रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है क्यों हो रहा है ऐसा। और इंडेक्स पुट में आते हैं, हालांकि उनका नंबर इतना नहीं है। इंडेक्स पुट में देखिए तो बब्बर शेयर हमारे डरते नहीं है किसी से। 1,41,000, 1,02,000, फिर 1,67,000। तो डरने की कोई बात नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास, कितना चाहिए। सो एफ आईज को देखिए तो एफ आईज भी लगातार मेंटेन कर रहे थे। मैं आपको कल भी शेयर किया था कि इन लोगों ने अपनी पुट नहीं निकाली हैं, और इतनी बड़ी क्वांटिटी जब ये नहीं निकाल रहे ना, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। आज आपने देख लिया होगा कि क्या मीनिंग है उसका। आज भी फर्दर लॉन्ग ऐड करके गए हैं ये, और ओवरऑल इन्होंने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं। तो 2 लाख के ऊपर पुट बाइंग इनकी हो चुकी है। तो 2 लाख के ऊपर जाना इज़ अ बिग थिंग। और मौका देख करके प्रोज ने अपने शॉर्ट्स को क्लोज करने में भलाई समझी, और अब उनके नेट शॉर्ट रह गए 52,000। अब प्रोज के आपस में लड़ाई है 52 वर्सेस 186। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं जहाँ रिटेलर अपना बैट उठा के खड़ा हुआ है 6 लाख के ऊपर। 2 ट्रिपल सेंचुरी एक तरीके से एक साथ मारी हुई हैं इन्होंने, और M2M यहाँ पे दबा के चल रहा होगा इस समय। एफ आईज का देखें तो ये वापस 1 लाख के नीचे जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। प्रोज लगातार 1 लाख के नीचे ही मेंटेन कर रहे हैं। आज रिटेलर्स को रियलाइज़ हुआ होगा कि कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो अब इनकी कॉल्स की जो है कोई वैल्यू इतनी नहीं बच रही है। बहुत तेज़ी से डिके हो रहा है गिरते हुए बाज़ार में। तो देखिए क्या सीन हो गया उसमें। तो अब ये सारी अनफोल्ड हो रही है मोस्टली पोजीशंस, अनवाइंड।
और देखिए प्रोज भी अनवाइंड कर रहे हैं, ये यहाँ पे पुट भी अपनी पुट और सेल करके गए रिटेलर्स, वाओ, और प्रो से बाय करके गए। चलिए अब एनएससी की साइड पे चलते देखते हैं कैश मार्केट में क्या खेल हुआ आज। देखिए कैश मार्केट में भी सेलिंग है यानी, और डीआईएस को देखिए तो 612, सो मोस्टली इसका मतलब जो बाइंग हुई है वो रिटेलर्स और बाकी क्लाइंट्स के द्वारा हुई है। सो यहाँ पे अभी भी 18-19 पॉइंट का प्रीमियम बना हुआ है। बट जो हमारी मेन चीज़ है वो है ऑप्शन चेन, हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए क्या शानदार सेलिंग करी है, कॉल राइटिंग जो करी है प्रोज ने, यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग करी है आज, और 14,700 पे भी करी है। पुट साइड पे टोटली अनवाइंडिंग है, टोटली अनवाइंडिंग। सो पहली पुट राइटिंग जो दिख रही है वो दिख रही है 14,450 पे, या फिर उसके बाद 350 पे, मतलब कोई ढंग की पुट राइटिंग, कोई सपोर्ट कुछ नहीं हुआ है। और जो भी पुट राइटिंग हुई है वो सारी मोस्टली रिटेलर्स ने करी है, तो दोज विल बी वीक सपोर्ट्स। बैंक निफ्टी में अभी भी बना हुआ है प्रीमियम और चल रहा है गेम इधर अभी भी, और अच्छा खासा फॉल देखने को मिला आज। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खड़ी हुई है 33,500 पे, और नीचे पुट राइटिंग में देखें तो देखिए यहाँ पे भी पुट राइटिंग नहीं दिख रही, टोटली अनवाइंडिंग है। कुछ मीनिंगफुल अगर दिख रहा है तो वो 32,000 पे, उससे पहले कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट एक पहली अगर ढूंढनी है मुझे तो ये यहाँ पे टोटल ओआई जो दिख रहे हैं 33 और 32,500, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है। इसको थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट वीक में भी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ दिख जाए शायद। इतना ज़्यादा कुछ क्लियर पिक्चर नहीं हमें मिल रही है, ऑल्दो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग है या बाइंग है 34,000 पे। सो नेक्स्ट वीक में हो सकता है गेम खेल रहे हो जो कॉल बाइंग हो रही है, कुड भी पॉसिबल एफ आईज वहाँ पे बाइंग कर रहे हो नेक्स्ट वीक में, क्योंकि काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। अभी कल के लिए भी डेटा बियरिश बना के गए हैं, कुड भी पॉसिबल एक थोड़ा ठीक ठाक सा टेक्निकल बाउंस मिल जाए। बट हम डे वाइज चलेंगे और डेटा के हिसाब से चलेंगे कि डेली क्या डेटा निकल के आ रहा है, एक एक करके ही आगे बढ़ने में भलाई है, क्योंकि हर कदम पे इन्होंने रिटेलर्स के लिए लैंडमाइन बिछा रखी है। ये देखिए अगले वीक में तो ज़रूर दिख रही है कि कुछ ना कुछ इन्होंने थोड़ी सी गेमिंग करी है, क्योंकि यहाँ गिर रहा है, कॉल के प्रीमियम इतने नीचे हैं, तो दे मस्ट बी बाइंग समथिंग इन द नेक्स्ट वीक। सो कुड बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कुछ हो, बट अभी डेटा जब कंफर्म करेगा डेफिनेटली विल शेयर देन। चलिए अब आते हैं हम कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ते हैं। नॉलेज शेयरिंग फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव मार्क, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज अर्निंग इन इज हिडन इन लर्निंग 25 अप्रैल संडे को है, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इसके लिए amitamijavan@gmail.com पे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए भी लिंक के लिए ईमेल कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं अमित अमीजवन। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम। पहली बात तो ये है कि कल है एक्सपायरी, कल मेरे दोस्तों की ताकत हो जाएगी 10x। कौन है मेरे दोस्त? प्रोज। प्रोज कौन होते हैं? HNIs। सो अब HNIs कल पावरफुल हो जाएंगे, तो HNIs की पोजीशन देखना बड़ा ज़रूरी है। आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने शॉर्ट क्लोज जरूर करे हैं बाइंग करके, लेकिन ये नेट बाइंग नहीं है, इसमें शॉर्ट क्लोजिंग है सारी। अभी भी वो शॉर्ट में खड़े हैं 19,000 कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एफ आई सेलिंग करके गए आज, शॉर्ट ऐड करके गए, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उनके बचे नहीं, तो ये दोनों मिल करके मुझे बियरिश ही दिख रहे हैं। सेकंड, क्लाइंट के पास हो गई है कॉल्स बहुत ज़्यादा,
और प्रो बैठे हैं दबा के बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय। सो यहाँ पे भी गेम यही बनता है, एफ आईज देखेंगे कि भैया मेरी कॉल वर्सेस मेरी पुट बाइंग का कितना फ़र्क है। तो वो फ़र्क ऑलमोस्ट 3x पहुँच गया है। तो सर्टेनली यहाँ पे बियरिश, तो यहाँ पे भी बियरिश ही मूड दिख रहा है उनका, क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन रिटेलर फंसा हुआ है। अब आज फिर एफ आईज कुछ सेलिंग करके चले गए हैं। तो टोटल ओवरऑल में देखूं तो डेटा तो पूरा बियरिश दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ना ऐश्वर्या राय है ना निरूपा राय है। तो अब क्या करेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हम वर्ल्ड मार्केट देखेंगे किस तरफ है। अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा भी बियरिश होता है तो हम लोग सर्टेनली शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते साथ ही। हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग ट्रेल करते जाएंगे, जैसे आज के लिए भी स्ट्रेटेजी थी। आज भी हम उम्मीद कर रहे थे कि जब रिवर्सल आएगा, एक ठीक ठाक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, तो हम वापस लॉन्ग में आने की सोचेंगे। तो वही स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली कल के लिए भी रहेगी कि अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है तो हम लॉन्ग आने की सोचेंगे। और अगर कहीं गलती से मार्केट खुल जाता है ऊपर की तरफ, तो मेरी कोशिश रहेगी, मुझे जैसी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा मैं एक बार डेफिनेटली शॉर्ट में आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और गैप अप खुलेगी तभी जब वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव होगा और हमारे यहाँ पे एसजीएक्स भी उसी तरीके से इंडिकेट कर रहा हो, तभी हम लोग गैप अप खुलेंगे। अब वो गैप अप खुलेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिले, कोई रेजिस्टेंस बने, वो ब्रेक हो तो मैं लॉन्ग की एंट्री डेफिनेटली करूँगा। और माफ़ कीजिएगा, प्राइस गैप अप खुलेगा और उसका प्राइस एक्शन हमें कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट में एंट्री करने की देखूंगा। मेरा फर्स्ट हाफ की जो स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट करने की है। अगर मुझे प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसमें वो उतना अच्छा मूव नहीं मिल पाता है। सो मैंने आपको सारे सिनेरियो शेयर कर दिए। हाँ, इवन फ्लैट भी मिलता है, इवन देन मेरी स्ट्रेटजी वही है कि मुझे देखना जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड का है। अगर बाज़ार ऊपर निकलता है तो लेट इट भी जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने सेटअप की कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट थॉट मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल एक्सपायरी।